जितने भी दोस्त आर्मी अग्निवीर या फिर नेवी एसएसआर एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी अभिषेक जैतवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में जीके का पोर्शन है तो वहाँ पर आपका क्रांति से सवाल पूछता ही पूछता है। और अभी हाल ही में आपका नेवी एसएसआर एमआर का एग्ज़ाम है और आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम है। तो नेवी एसएसआर एमआर का तो अभी आपका मई में है 22 मई से, और आर्मी अग्निवीर का आपका जून में एग्ज़ाम है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए ये मैं क्लास लेकर के आया हूँ और अपने हिसाब से मैंने क्लास तैयार की है। इस क्लास को आप देख करके एक बार फिर से जो है 2x की स्पीड में देख लेना, आपका ये क्रांति वाला चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्योंकि आपके लिए कंटेंट तैयार करने में मेहनत लगती है, और आप सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि नहीं यार भाई लोग सपोर्ट करते हैं तो नहीं, इनके लिए मेहनत करना चाहिए, ठीक है। और मैं खुद आर्मी अग्निवीर, एसएससी जीडी और सीआरपीएफ कांस्टेबल फायरमैन का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूं, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट होता है एग्ज़ाम में आता है उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए सम्मिलित किया है। दोस्तों एक एक करके जो है अपन यहाँ पर क्रांति को पढ़ेंगे और उससे 20 MCQs मैंने लेकर के आया हूँ रिलेटेड, उनको भी लास्ट में अपन करेंगे। तो चलते हैं। पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्षेत्र क्या है? तो हरित क्रांति का क्षेत्र मुख्यतः कृषि से है, ठीक है। हरा भरा मतलब खेत होता है, तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, और कृषि में गेहूं व धान उत्पादन से है विशेषकर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति के जनक जो है भारत में कौन है? तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन है। और जो है इससे रिलेटेड और कुछ अपन डीपली पढ़ लेते हैं। ये तो भारत में है, लेकिन पूरे इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप गूगल पर जाकर के सर्च करो, कुछ भी करो, इसके बारे में जानकारी लो, और जो है पूरे दुनिया में जो हरित क्रांति के जनक कौन है वो आपको बताना है। मैंने भारत में MS स्वामीनाथन ने ये बता दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी सर्च करेंगे तो आपको डिटेल से जानकारी होगी। तो जानकारी यहाँ पर इससे रिलेटेड ये है कि 1960 के दशक में भैया शुरू हुई थी कौन सी? हरित क्रांति। और हरित क्रांति का सब उद्देश्य जो है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था, और विशेषकर आपका गेहूं और चावल की उपज में भारी वृद्धि करना था, ठीक है। इसमें जो है आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज़ मतलब HYV को बढ़ावा देना ये था, समझ लो। सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग हुआ था इसमें, ये भी बात है इसकी, ठीक है। मतलब इसमें जो है HYV सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया गया था, ठीक है। ये तो हो गई आपकी हरित क्रांति। अब श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति से भी क्वेश्चन बनता है। क्षेत्र क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के। अब बात हो जाती है कि जो श्वेत क्रांति है ये कब शुरू हुई थी? तो श्वेत क्रांति आपके 1970 के दशक में शुरू हुई थी, और भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी। श्वेत क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक जो है देश बना दिया था इसे, ठीक है, श्वेत क्रांति ने भारत को। अब नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। इसके जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी है। अब इसके बाद जानकारी की बात करें तो भारत में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य जो है मत्स्य उद्योग में वृद्धि और समुद्री खाद्य संसाधनों का उपयोग करना था। मतलब नीली क्रांति का संबंध भैया मछली उत्पादन से है, मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि स्वर्ण जो आपकी क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? तो बागवानी, फल और शहद, बागवानी, फल, शहद को जो है उत्पादन को बढ़ावा देना, इस स्वर्ण क्रांति इस क्षेत्र में आती है। इसके जनक कौन थे? तो निरपक्ष तुतेजा जो है आपके स्वर्ण क्रांति के जनक थे। जानकारी इस प्रकार से है कि इस क्रांति का उद्देश्य भारत में फल, फूल, शहद, बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना और कृषि की विविधता की दिशा में बड़ा कदम उठाना था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली आदि से है। आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि सरसों के फूल पीले होते हैं, तो इसका संबंध पीली क्रांति से होगा। तो तिलहन में जैसे सरसों, मूंगफली आदि, इसकी जो है उत्पादन को बढ़ावा देना पीली क्रांति का संबंध है। इसके जो है संपित्रोदा जो है पीली क्रांति के जनक थे। अब बात हो जाती है कि जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति के माध्यम से भारत में खाद्य को
तेलों की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की गई और इसका उद्देश्य विदेशी तेलों पर निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भर रूप से तेल उत्पादन करना था, है ना। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा और कोको उत्पादन से है और भूरी क्रांति के संबंध हीरालाल चौधरी है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने और एक पढ़ा था, और किसके हीरालाल चौधरी थे, तो आपके नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन था उसके भी हीरालाल चौधरी थे, और भूरी क्रांति के भी जो है आपके कौन है, हीरालाल चौधरी है, हीरालाल चौधरी है। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में चमड़ा उद्योग और कोको उद्योग को के उत्पादन का विकास करना इसका आपका भूरी क्रांति का उद्देश्य था। हीरालाल चौधरी इसके जनक है। अब लाल क्रांति क्या है, तो लाल क्रांति मतलब मांस उत्पादन, टमाटर और मसाले उत्पादन के क्षेत्र को लाल क्रांति कहते हैं। और विशाल तेवरी जो है लाल क्रांति के जनक है। विशाल तेवरी काय के जनक है, लाल क्रांति के जनक है। और लाल क्रांति यह क्रांति भारत में मांस, टमाटर और मसाले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए शुरू की गई थी। विशाल तेवरी जो है लाल क्रांति के जनक है। काली क्रांति, काली क्रांति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम व कच्चा तेल के उत्पादन में वृद्धि करना। यह क्रांति भारत में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए शुरू की गई थी। मतलब काली क्रांति का पेट्रोलियम और कच्चा तेल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो प्याज और झींगा उत्पादन से जो आपकी गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गा प्रसाद चौधरी है। प्याज और झींगा उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से, और गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, आपके दुर्गा प्रसाद चौधरी जी है। और दुर्गा प्रसाद चौधरी जी इसके तो जनक है गुलाबी क्रांति के। और इस क्रांति का उद्देश्य मांस हो गया, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देना, खासकर झींगा के निर्यात में भारत ने तेज़ी से बढ़त हासिल की थी, ठीक है, किसमें, गुलाबी क्रांति में। मतलब झींगा उत्पादन और प्याज गुलाबी क्रांति से है। तो प्याज का रंग तो गुलाबी होता ही है, और झींगा को आप गुलाबी से रिलेट कर लो दोस्तों, है ना। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा उम्मीद है सभी को। सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से, ठीक है। अब इसके बाद और उसकी जानकारी ले लेते हैं अपन कि इस क्रांति ने भारत में पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा दिया। इसके जरिए अंडे के उत्पादन में भारत ने बड़ी प्रगति की। मतलब इस क्रांति ने भारत में पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा दिया और अंडे के उत्पादन में भारत ने बड़ी प्रगति की। किसके जरिए, आपकी सिल्वर क्रांति मतलब अंडा उत्पादन, ठीक है। अब एक क्रांति आती है धूसर क्रांति। बहुत सारी क्रांति आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप दो बार इसको वीडियो को देखोगे तो आपको सारी क्रांतियाँ याद हो जाएंगी। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, और संपित्रोदा जो है धूसर क्रांति के जनक है। इससे पहले और जो है संपित्रोदा आपकी किसी क्रांति के जनक थे, मैंने आपको बताया था, है ना। अभी बताया था मैंने आपको, एक पित्रोदा जी थे जो और एक क्रांति के जनक थे। तो किस क्रांति के जनक थे, तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि आपके पीली क्रांति के जनक भी जो है संपित्रोदा थे, है ना। पीली क्रांति के जनक भी कौन थे, संपित्रोदा थे। और वैसे ही जो है आपकी इधर में धूसर क्रांति आ गई, कौन सी, धूसर क्रांति के जनक भी कौन है, आपके संपित्रोदा है। धूसर क्रांति के जनक भी संपित्रोदा है। जानकारी क्या है, तो धूसर क्रांति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना और उत्पादन में वृद्धि करना था। मतलब उर्वरकों को, धूसर मतलब उर्वरकों जो होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनको, उनके प्रयोग को बढ़ावा देना और उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब है दोस्त आपकी इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि क्षेत्र, मतलब सभी कृषि क्रांतियों का समन्वय है क्षेत्र इसका, ठीक है। मतलब इंद्रधनुष क्रांति का क्षेत्र है सभी कृषि क्रांतियों का समन्वय। और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है इसे कृषि मतलब इस क्रांति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना किसका था, इससे पहले वाली का था। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किसका, इंद्रधनुष क्रांति का। तो इंद्रधनुष क्रांति का सभी कृषि क्रांति का समन्वय, मतलब सभी कृषि क्रांतियों का समन्वय इंद्रधनुष क्रांति है। और इंद्रधनुष क्रांति के बारे में जानकारी में इस प्रकार से है कि इसे कृषि के सभी क्षेत्रों, दूध, फल, मांस, अनाज, अंडा, मछली आदि का एकीकृत विकास माना जाता है, और यह समन्वित कृषि विकास की दिशा में कदम है। मतलब इसमें जो है एक प्रकार से देखो तो सारी क्रांतियों का कॉम्बो है, सभी कृषि क्रांतियों का समन्वय है इसमें, समझ लो। और इसमें सभी कृषि क्षेत्र जैसे दूध, फल, मांस, अनाज, अंडा, मछली आदि का एकीकृत विकास माना जाता है, और यह समन्वित कृषि विकास की दिशा में एक कदम है, ठीक है। दोस्तों हमने पूरी क्रांति पढ़ ली है, लेकिन अब 20 उनके एमसीक्यूज भी कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से आपका कितना स्कोर होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन।
वर्गीस कुरियन, संपित्रोदा, DS कटारिया। तो जो है आपके वर्गीस कुरियन तो श्वेत क्रांति के जनक हैं। MS स्वामीनाथन जो है भारत में जनक है किसके, हरित क्रांति के। हरित क्रांति के पूरे ऑल इंडिया में जनक कौन है ये आपको जरूर बताना है कमेंट में, है ना। जो तैयारी कर रहा है भैया, अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है, वर्दी पहनना चाहता है तो वो जरूर बताएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, अनाज उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या फल उत्पादन। तो बता दूं कि दुग्ध उत्पादन से संबंध है किसका, श्वेत क्रांति का। और श्वेत क्रांति का की जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है। नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित हो, नीली क्रांति पोल्ट्री से है या मछली उत्पादन से, फूलों की खेती या उर्वरक से है। तो नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध गेहूं से है या फल से है या चाय से है या दुग्ध से है। तो फल और शहद उत्पादन से है। ठीक है। अगला सवाल है, पीली क्रांति किसके लिए जानी जाती है। तो पीली क्रांति जो है आपके तिलहन उत्पादन के लिए, मांस के लिए, अंडा के लिए या मसालों के लिए। तो ये तिलहन उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध आपका कपड़ा, चमड़ा और कोको, चाय या दूध। तो चमड़ा और कोको से है आपका भूरी क्रांति का संबंध। अगला सवाल है, भारत में लाल क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी। तो भैया कृषि में तो नहीं हुई थी, मांस और टमाटर, अंडा उत्पादन या उर्वरक। तो मांस और टमाटर में लाल क्रांति हुई थी। अगली बात आती है कि बेल रेवोल्यूशन मतलब ब्लैक रेवोल्यूशन मतलब काली क्रांति का संबंध किससे है। तो चाय उद्योग या पेट्रोलियम या दुग्ध उत्पादन या अंडा उत्पादन। तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का आपका संबंध गेहूं से है, प्याज और झींगा से है, दूध से है या मसाले से है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा से है, क्योंकि प्याज गुलाबी रंग की होती है। अगला सवाल है कि पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि के लिए किस क्रांति की शुरुआत हुई। तो सिल्वर क्रांति की शुरुआत पोल्ट्री उत्पादन के लिए हुई। धूसर क्रांति किससे संबंधित है, तो धूसर क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। भारत में ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति को कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति को कहा जाता है, जिसके जनक वर्गीस कुरियन है। संपित्रोदा निम्न में से किस क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो पीली क्रांति से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु किस क्रांति की शुरुआत हुई, तो नीली क्रांति की शुरुआत हुई। अंडा उत्पादन में वृद्धि के लिए किस क्रांति की शुरुआत हुई, तो सिल्वर क्रांति की शुरुआत हुई। किस क्रांति को कृषि से जुड़ी सभी क्रांतियों का समन्वय माना जाता है, तो इंद्रधनुष क्रांति को कॉम्बो है ना सभी क्रांतियों का। ऑपरेशन फ्लड अभियान किसके अंतर्गत आता है, श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। और विशाल तिवारी का संबंध किस क्रांति से है, तो विशाल तिवारी का संबंध लाल क्रांति से है। और आपका निरपक्ष तुतेजा जो है का संबंध किस क्रांति से है, तो स्वर्ण क्रांति से है। और दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर हीरालाल चौधरी किस दो क्रांति से जुड़े हैं, तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो है नीली और भूरी क्रांति से जुड़े हैं। ठीक है। नीली और भूरी क्रांति से जुड़े हैं। यहाँ पर टोटल मैंने भैया केवल 13 मिनट में आपके पूरे इस क्रांति वाले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि इससे एक भी बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है। अगर से क्रांति से सवाल बन गया तो 100% इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और जब मैं आपको 13 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करके दे रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा धर्म बनता है कि यार भैया को सपोर्ट करें और एक अच्छा सा कमेंट करें कि आप इस क्लास से संतुष्ट है भी या नहीं, है ना। आप इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना मेरे दोस्त, आपका 100% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बाकी नोट्स भी बनाते चलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।